Hello everyone, this is Jayesh Umre and we are going to start 27th lecture on Java programming. प्रीवियस लेक्चर में हम स्टडी कर चुके हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं, उनको कैसे कॉल किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है. इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट पैरामीटराइज फंक्शन. अब फंक्शन के आगे पैरामीटराइज वर्ड क्यों लगा है ये हम इस लेक्चर के अंदर देखते हैं. सो फर्स्ट हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करते हैं. क्लास मैंने बनाई, उस क्लास को हमने नेम दे दिया 27. क्लास की बॉडी, देन यहाँ पर हमको यूज़ करना पड़ेगा मेन फंक्शन पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन. और मेन फंक्शन की बॉडी. ओके, एक फंक्शन हम और ले लेते हैं. यहाँ पर मैंने फंक्शन क्रिएट किया वाइड शो नाम का, और इस फंक्शन के अंदर हम एक वेरिएबल बनाते हैं इंटीजर ए नाम का, और ए को हमने असाइन कर दिया 10, और हमने यहाँ पर प्रिंट करवा दी ए की वैल्यू. ओके, सो ये हम स्टडी कर चुके हैं कि कैसे एक फंक्शन को क्रिएट किया जाता है. हमने एक फंक्शन बनाया शो नाम का. ओके, अब यदि हम देखें मेन फंक्शन के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, शो नाम के फंक्शन को कॉल करना है. एक तरीका क्या है कि ऑब्जेक्ट बना लो, दूसरा तरीका क्या है कि हम इस फंक्शन को स्टैटिक बना देते हैं, तो हमको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. पहले हम इस फंक्शन को, इस प्रोग्राम को सेव करके देख लेते हैं कि आउटपुट हमें क्या मिल रहा है. जैसा कि हम डी ड्राइव में सेव करते हैं हमेशा एज यूजुअल, इस बार भी डी ड्राइव में सेव करेंगे. मैंने इसको नेम दे दिया 27.java. अब कंपाइल करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है. डी ड्राइव में जाएंगे, जावा सी 27.java. कंपाइल सक्सेसफुल, कोई एरर नहीं. देन जावा 27 हम रन करते हैं प्रोग्राम को. यदि हम लोग यहाँ पर देखें तो हमें कोई भी आउटपुट शो नहीं हो रहा है. आखिर रीज़न क्या है, जबकि हमने शो नाम के फंक्शन के अंदर ओके प्रिंट किया है ए को. तो हमने एक चीज़ देखी थी कि हम कोई भी फंक्शन बनाए, लेकिन उस फंक्शन को हमको मेन फंक्शन के अंदर कॉल करना जरूरी है. मीन्स किसी ना किसी फंक्शन में कॉल करना जरूरी है. बट यदि मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरे को सिर्फ 2 फंक्शंस दिखाई दे रहे हैं. एक फंक्शन का नाम है शो, अनदर फंक्शन का नाम है मेन. तो मैं क्या करूँगा, शो नाम के फंक्शन को मेन फंक्शन के अंदर कॉल करना पड़ेगा. तो शो को हम इस तरह से यहाँ पे कॉल करेंगे. अगेन मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ. कमांड प्रॉम्प्ट में गए, जावा सी 27.java कंपाइल कर दिया, जावा 27 रन कर दिया. अब यदि मैं देखूँ तो आउटपुट में हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है 10. लेकिन ये पैरामीटराइज फंक्शन अभी हमने यूज़ नहीं किया है. ओके, अभी यदि हमको इसको पैरामीटराइज बनाना है, डेट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, शो नाम के फंक्शन में कोई पैरामीटर पास करना पड़ेगा. ओके, तो जो इंटीजर ए इक्वल्स टू 10 था, मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ. अब हम लोग क्या करते हैं कि शो नाम के फंक्शन में एक इंटीजर ए नाम का वेरिएबल बना देते हैं. ओके, और इस ए को हमने कहाँ पे प्रिंट किया है, इस लाइन के अंदर system.out.println. अब मेन फंक्शन के अंदर में क्या करना है कि जब भी हम शो नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमको यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू पास करना पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर पैरामीटर कितना है, एक पैरामीटर. मीन्स एक वैल्यू यहाँ पर कंपलसरी हमको पास करना है. तो मैं यहाँ पर पास करता हूँ 15. मीन्स जब शो नाम का फंक्शन कॉल होगा तो 15 कहाँ पे जाएगा. यदि हम लोग देखें तो जो 15 यहाँ पे हमने पास किया है, ये 15 जाएगा इस ए के पास में, और ए कहाँ पे प्रिंट हो रहा है, system.out.println के अंदर. तो ए में कितना रखा है 10, तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा 10. तो हम इस प्रोग्राम को हम रन करके देख लेते हैं. जावा सी 27.java देन जावा 27. अभी भी 10 आ रहा है, मैं सेव करना भूल गए थे, हम प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं. जावा सी 27.java कंपाइल कर दिया हमने. अब रन करते हैं जावा 27. तो यदि हम लोग देखें तो आउटपुट में हमें शो हो रहा है यहाँ पर 15. ओके, डेट मीन्स अभी हमने क्या यूज़ किया था, पैरामीटराइज फंक्शन, कि जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे उस समय वैल्यू को पास करेंगे. अब यदि हमने यहाँ पर देखे तो हमने पैरामीटर में कितना वेरिएबल रखा है, ओनली 1.
अगर मैं फंक्शन को कॉल करने के टाइम यहाँ पर एक भी वैल्यू ना दूँ, अभी हमने जब कॉल किया शो को तो हमने क्या रखा, पैरामीटर में कोई भी वैल्यू नहीं दी, पैरामीटर पूरी तरीके से खाली है। अब देखते हैं कि क्या होता है। ओके, मैं सेव करता हूँ जावासी 27.java, हमने कंपाइल किया। अब यदि हम कंपाइल के अंदर देखें तो हमको एक एरर दिखाई दे रहा है। एरर हम रीड कर लेते हैं, काम का है शो इंटीजर। ओके, मीन्स इस तरीके से दिया है, जो इंटीजर नाम की मेथड हमने बनाई है, फंक्शन हमने बनाया है, इन 27 कैन नॉट बी अप्लाइड टू दिस सिंबल, मीन्स इस तरीके से हम यूज़ नहीं कर सकते, है ना। जैसे हमने यहाँ पर दिया, एरर कहाँ पे आ रहा है, एरर आ रहा है इस जगह पे कि हमने पैरामीटर में कोई भी वैल्यू हमने पास नहीं की है। डेट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा कि जब भी हम कॉल करेंगे शो नाम के फंक्शन को, पैरामीटर में कोई ना कोई वैल्यू पास करना पड़ेगी। ओके, अब मैं सेव करता हूँ इस प्रोग्राम को, तो ये ज़्यादा बड़ी वैल्यू हो गई, हम छोटी कर देते हैं इसको, मैं ओनली 100 कर देता हूँ। इसको हम सेव करते हैं, आपको एरर नहीं आना चाहिए। जावासी 27.java, कोई एरर नहीं, जावा 27। ओके, अगर हम देखें तो क्या प्रिंट हो रहा है यहाँ पे 100। सो ये था पैरामीटराइज फंक्शन, मीन सिंगल पैरामीटर का। अब यदि हम यहाँ पे 2 पैरामीटर बना दें, जिसे हमने बनाया इंटीजर ए और इंटीजर बी नाम का, अब यहाँ पे 2 पैरामीटर है। ओके, और हम यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं ए प्लस बी। ठीक, अब मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ, देखते हैं कोई एरर आता है कि नहीं आता है। एक न्यू कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेंगे, डी ड्राइव में गए, जावासी 27.java। अब यदि मैं देखूँ तो यहाँ पर एरर आ रहा है। वैसे आपको क्लियर हो गया होगा एरर क्या है। यदि हम देखें हमारे पास मेथड क्या है, शो इंटीजर। इंटीजर मीन्स जो मेथड हमने बनाई थी उसके अंदर 2 पैरामीटर थे इंटीजर टाइप के। इन 27 क्लास का नेम है, कैन नॉट बी अप्लाइड टू इंट शो 100। अगर मैं देखूँ शो 100 मीन्स हमने कितनी वैल्यू पास की, ओनली सिंगल वैल्यू पास की, जो एक वेरिएबल के पास जाएगी। फिर दूसरे वेरिएबल का क्या होगा। ओके, दैट मीन्स यदि हमारे पास में किसी फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर है तो उस फंक्शन को कॉल करने के टाइम भी हमको 2 पैरामीटर पास करना पड़ेंगे। हमने 100 पास कर दिया, अब सेकेंड वैल्यू में पास करता हूँ 111। अब इस केस में यदि हम लोग देखें तो जो 100 है, ओके, 100 जाएगा इंटीजर ए के पास और 111 जाएगा इंटीजर बी के पास। मीन्स इस केस में ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 100 और बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 111। अब यदि हम देखें तो यहाँ पे प्रिंट क्या हो रहा है, ए प्लस बी मीन्स 100 प्लस 111, तो आउटपुट में क्या आना चाहिए 211। तो हम देखते हैं कि प्रोग्राम हमारा यही आउटपुट देता है कि नहीं देता है। ओके, सो जावासी, हमने यहाँ पे क्लास का नेम सही नहीं लिखा था, 27.java। अब यदि हम अगेन देखिए, अच्छा हम इसको सेव करना भूल गया था, सेव करना भी ज़रूरी है। अगेन हम इसको रन करते हैं, जावासी 27.java, देन जावा 27। अब यदि हम लोग देखें तो हमें आउटपुट में यहाँ पर क्या दिखा रहा है 211। ओके, 211 हमारा आउटपुट आ रहा है, मीन्स प्रोग्राम बिल्कुल करेक्टली रन हो रहा है। सो आई थिंक पैरामीटर्स फंक्शन तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि फंक्शन में जितने भी पैरामीटर हैं, ओके, उतनी ही वैल्यू हमको यहाँ पर पास करना पड़ती है फंक्शन को कॉल करने के टाइम। अब शो नाम का फंक्शन ऑलरेडी हमारा बना हुआ था, हम अगेन क्या करते हैं कि शो नाम का एक और फंक्शन बनाते हैं। लेकिन इस शो नाम के फंक्शन के अंदर मैं सिर्फ एक वेरिएबल बनाता हूँ जेड नाम का, देन यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे जेड नाम के वेरिएबल को। ओके, सो यदि अब हम इस प्रोग्राम के अंदर देखिए तो हमारे पास में 2 फंक्शन है, एक फंक्शन का नाम शो है, दूसरे फंक्शन का नाम भी शो है, लेकिन दोनों फंक्शन अलग अलग है। कैसे मालूम, इनके पैरामीटर को देख के। ऊपर वाले जो शो नाम का फंक्शन है वहाँ पर 2 पैरामीटर है, पर जो नीचे शो नाम का फंक्शन है वहाँ पर सिर्फ 1 पैरामीटर है। अगर मैं मेन फंक्शन के अंदर देखूँ तो हमने शो नाम के फंक्शन को कॉल किया है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर शो नाम के फंक्शन 2 है
तो इन दोनों फंक्शंस में से जो ऊपर बने हुए हैं कौन सा शो नाम का फंक्शन चलेगा। तो यहाँ पर हमको देखना है नंबर ऑफ पैरामीटर। नंबर ऑफ पैरामीटर 2 है, डेट मीन्स कौन सा फंक्शन चलेगा जिसमें नंबर ऑफ पैरामीटर 2 है। जैसे अगर मैं इस प्रोग्राम को सेव करूँ तो इसमें कोई एरर नहीं आना चाहिए, ओके, बिकॉज जिस फंक्शन को मैंने कॉल किया है जहाँ पे मैंने 2 पैरामीटर पास किए हैं, 2 पैरामीटर वाला फंक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो हम इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। अगर मैं देखूँ तो मैं आउटपुट क्या दिखाई दे रहा है पे 211, ये हमारा आउटपुट। ओके, अब हम क्या करते हैं कि जिस फंक्शन को हमने कॉल किया था शो नाम के, यहाँ पर 2 पैरामीटर की प्लेस पे ओनली एक सिंगल पैरामीटर देते हैं। ओके, अब मैं सेव करता हूँ इस प्रोग्राम को, फिर से कंपाइल करते हैं जावासी 27.java, देन जावा 27। अब यदि हम लोग देखें, ओके, तो यहाँ पर हमको आउटपुट क्या दिखाई दे रहा है 111। सो यदि हम देखें तो इस केस में हमको कोई एरर नहीं मिला है। जब हमने शो नाम के फंक्शन को कॉल किया, पैरामीटर कितना पास किया 1, तो इस कॉलिंग को फंक्शन मिल गया जहाँ पे सिर्फ सिंगल पैरामीटर है। अगर ये सिंगल पैरामीटर वाला फंक्शन नहीं होता, अगर हमने इसको हटा दिया, तो इस केस में यहाँ पर एरर आ जाता। एरर आने का कारण क्या है कि हमने जिस फंक्शन को कॉल किया उसके पैरामीटर में ओनली एक ही वैल्यू पास होगी, बट यहाँ पे कितने पैरामीटर है 2। सो यदि हम लोग यहाँ पर देखें, सेम नेम के फंक्शंस हमने यहाँ पर क्रिएट किए इन केस ऑफ पैरामीटराइज फंक्शन। एक्चुअली इसके बारे में भी हम आगे और पढ़ेंगे जब हम पॉलीमॉर्फिज्म को स्टडी करेंगे, जब हम मेथड ओवरलोडिंग को स्टडी करेंगे, मेथड ओवरराइडिंग को स्टडी करेंगे। सो कुछ चीज़ें जो हमको यहाँ पे याद रखना चाहिए जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है पॉलीमॉर्फिज्म, जब हमको पैरामीटराइज फंक्शन की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पर हम लोग स्टडी करेंगे मेथड ओवरलोडिंग के बारे में, और साथ ही हम लोग स्टडी करेंगे मेथड ओवरराइडिंग के बारे में। सो अभी तो हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं पैरामीटराइज फंक्शन पे, लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर ओके जो भी हमने देखा था हम यहाँ पे स्टडी कर चुके हैं कहीं ना कहीं पे पॉलीमॉर्फिज्म को भी, बट ये होता क्या हम देखेंगे फ्यूचर लेक्चर्स के अंदर। सो यदि हम लोग देखें तो हमने यहाँ पर क्या किया था कि शो नाम के 2 फंक्शंस बनाए थे। अब ऐसा नहीं कि सेम नेम के फंक्शन होना चाहिए, ओके। अब यदि मैंने यहाँ पे फंक्शन बना दिया डिस्प्ले नाम का, सो अब यदि हम लोग देखें, ओके, हमने शो नाम के फंक्शन को कॉल तो किया है बट पैरामीटर कितना दिया सिंगल। बट यदि हम देखें तो यहाँ पर शो नाम का फंक्शन है बट 2 पैरामीटर के साथ में। ऐसा कोई शो नाम का फंक्शन नहीं है जिसके अंदर सिंगल पैरामीटर हो। यहाँ पर सिंगल पैरामीटर है लेकिन वो कहाँ पे डिस्प्ले नाम के फंक्शन के अंदर। सो यदि डिस्प्ले नाम के फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल करें, वो पैरामीटर दे सिंगल, ओके, इस केस में कोई इशू आना नहीं चाहिए बिकॉज डिस्प्ले नाम का फंक्शन ऑलरेडी यहाँ पर है जिसका पैरामीटर कितना है 1। लेकिन साथ में हम लोग क्या कर सकते हैं कि शो नाम के फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन शो नाम के फंक्शन में पैरामीटर कितने हैं 2, ए एंड बी। तो ए के लिए मैं यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ 2 एंड बी के लिए वैल्यू पास कर देता हूँ 5। हमने सेव किया इस प्रोग्राम को, रन करते हैं, डी ड्राइव में गए, जावासी 27.java, जावा 27। तो यदि हम लोग यहाँ पर देखें, ओके, तो हमें आउटपुट कितना मिल रहा है 7 एंड 111, ये 2 आउटपुट हमको मिल रहे हैं। 111 हमको यहाँ पर मिल रहा है शो नाम, सॉरी, डिस्प्ले नाम के फंक्शन के लिए। हाँ, 111 डिस्प्ले नाम के फंक्शन के लिए है और 7 यहाँ पर किसके लिए है 2 एंड 5 के लिए, मीन शो नाम के फंक्शन के लिए। सो पैरामीटराइज फंक्शन में हमने क्या देखा कि जब भी हम फंक्शन क्रिएट करते हैं यहाँ पर पैरामीटर के अंदर हमने वेरिएबल्स दिए, लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ पर वेरिएबल ही देते हैं क्या। एक्चुअली ऐसा नहीं है, ओके। अभी हम पढ़ेंगे फ्यूचर में पॉइंटर्स के बारे में, तब हम देखेंगे किस तरह से पॉइंटर्स को पैरामीटर के अंदर यूज़ किया जाता है और कॉल करने के टाइम किस तरह से वेरिएबल्स का एड्रेस पास किया जाता है। एक्चुअली पॉइंटर्स क्या होता है, एड्रेस क्या होता है, दोनों ही टर्म्स कई स्टूडेंट्स के लिए न्यू हो गए। सो हमें इतना वरी होने की ज़रूरत नहीं है, फ्यूचर लेक्चर्स के अंदर हमको पॉइंटर भी क्लियर हो जाएगा और हमको एड्रेस भी क्लियर हो जाएगा। नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर हम प्रैक्टिस करेंगे जावा एमसीक्यूज़ की।
जो कि बेस्ड होंगे प्रीवियस लेक्चर्स में। और जावा एमसीक्यूज स्टडी करना इसलिए ज़रूरी है ताकि प्रोग्रामिंग स्किल्स को इम्प्रूव किया जा सके, कैंपस प्लेसमेंट की प्रिपरेशन करनी है और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए रेडी होना है। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।